बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग इससे पहले मतलब जो है पिछले हफ्ते जो है वो हम लोग सूरा नज्म कंप्लीट किए हैं, और अब जो हम लोग सूरा मतलब कमर स्टार्ट करने वाले हैं। और सूरा कमर जो है वो मतलब क्या है, सूरा नज्म का मतलब क्या है, जोड़ा है। और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि चांद और मतलब सितारा जो होता है वो मतलब क्या होता है, आपका जोड़ा होता है ना। तो अगर ज़रा सा बस पीछे ज़्यादा नहीं, सूरा नज्म में, तो सूरा नज्म कहाँ पे एंड किया था? सजदा में गिरने के लिए एंड किया था। और वहाँ पे मतलब क्या है कि मतलब एक आयत, मतलब एक वर्स आया था कि अज़ीफ़तिल आज़िफ़ा, करीब आने वाले घड़ी करीब आ चुकी। तो किस घड़ी के बारे में बात हुआ था? अज़ीफ़तिल आज़िफ़ा लैसा लहा मिन दुनिल्लाहि काशिफ़ा। तो करीब आने वाली घड़ी करीब आ चुकी, और उस घड़ी में शिफा देने वाला कोई मतलब क्या है, नहीं है। तो किस घड़ी के बारे में बात हुआ था? क़यामत के बारे में बात हुआ था। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मतलब क्या है, पहला आयत जो है वो क्या है, इक़्तरबतिस्साअतु वन शक्कल कमर, कि वो घड़ी करीब आ गई। क़यामत को मतलब क्या होता है, घड़ी भी कहा जाता है, आर भी कहा जाता है, दार। तो घड़ी करीब आ चुकी और चाँद दो टुकड़े हो चुका। तो एक बार मतलब समझिए, गालिबन मतलब क्या है, फिफ्थ हिजरी मतलब फिफ्थ, गालिबन मतलब क्या है, फिफ्थ नबवी का मतलब क्या वाक़या है। क्योंकि हिजरी तो मतलब क्या, हिजरत के बाद मतलब क्या स्टार्ट होगा। लेकिन जब से मतलब क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का मतलब ज़हूर हुआ था, यानी पहला वही आने के बाद से, तो 5वां साल में, 5th ईयर में शायद ये वाक़या हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या मिना में कहीं पे थे, और वहाँ के लोग मतलब क्या मुतालबा किया था कि कोई निशानी दिखाया जाए। तो अल्लाह ताला उनके लिए मतलब क्या निशानी किए थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा किए थे, और चाँद मतलब क्या दो टुकड़ा मतलब क्या हो गया था। तो ऐसे रैंडमली एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क़यामत का सबसे बड़ा निशानी क्या है? क़यामत का सबसे बड़ा निशानी क्या है? दज्जाल। दज्जाल बड़ा निशानी में से एक निशानी है, लेकिन सबसे बड़ा निशानी क़यामत का है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक जो है वो क़यामत का सबसे पहला मतलब कि मेजर साइन है। मतलब 1400 साल पहले। असल में क्या है कि आप समझिए कि ह्यूमन हिस्ट्री को अगर आप देखिएगा ना, तो ह्यूमन हिस्ट्री के कंपैरिजन में 1400 साल मतलब क्या है, कुछ भी मतलब क्या है नहीं है। तो हम लोग जिस टाइम स्केल में देखते हैं, तो हम लोग को वो टाइम स्केल में मतलब क्या होता है, इतना 1400 साल बहुत बड़ा दिखता है। लेकिन अगर रियल टाइम स्केल में उसको कंपेयर करेंगे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि मतलब मेरा और क़यामत के बीच का फासला जो है ऐसा है, ऐसे दो उंगली के दरमियान कोई मतलब क्या फासला नहीं दिख रहा आपको ना, बहुत करीब है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मेरा बेसत और क़यामत जो है इतना मतलब क्या है, करीब है। लेकिन क्योंकि हम लोग का टाइम स्केल बहुत छोटा है, तो हम लोग को मतलब क्या होता है, वक्फ़ा जो है बहुत बड़ा मतलब क्या होता है, दिखता है। और बात ये भी है कि कुरान में एक जगह आता है कि अल्लाह का एक दिन जो होता है वो मतलब क्या होता है, 1000 साल का होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स का दिन मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। और क़यामत के बारे में आता है कि समझिए, हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में मतलब क्या होता है, ह्यूमन हिस्ट्री में 30,000 साल तक का, जिसको वाकई में आप इंसान मतलब बोल सकते हैं, तो 30,000 साल तक हिस्ट्री मतलब क्या होता है, मिलता है, पता चलता है कि मतलब क्या है, इतना बीसी में क्या था, फ्रांस में केव था, वहाँ पे मतलब क्या हाथ का प्रिंट मतलब क्या नज़र मतलब क्या आ रहा था। तो आप 30,000 ईयर का हिस्ट्री में अगर देखेंगे, 1400 साल कुछ भी मतलब क्या है, मतलब नहीं है। और एक जगह ये भी आता है क़यामत का दिन, सिर्फ क़यामत का दिन 50,000 साल का होगा। मतलब जितना पूरा ह्यूमन काइंड का टाइम स्पैन नहीं है, उतना देर तक क़यामत के दिन इंसान को मतलब क्या खड़ा रहना पड़ेगा। उसके बारे में तो भाई कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हैं। मतलब इतना पीछे पास्ट में जाके वेरीफाई करना मतलब बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अगर कुरान हदीस में होता तो उसमें बिना कोई डाउट के हम लोग मतलब क्या करके यकीन करते हैं। जैसे हम लोग आगे जाएंगे पढ़ेंगे, मतलब एक जगह में अल्लाह ताला बोले कि नूह अलैहिस्सलाम का जहाज़ को अल्लाह ताला मतलब जो है निशानी बनाएंगे।
तो बहुत सा आदमी बोलता है कि मतलब क्या है कि टर्की में वो जहाज़ मतलब क्या है पाया गया, लेकिन मतलब अल्लाह ताला अगर ये बोले कि निशानी बनाएंगे तो मतलब अब जाहिर नहीं हुआ होगा अब तक, तो कभी ना कभी जाहिर मतलब क्या हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं कि एक तरह बतिस्साअतु वन शक्कल कमर। बात ये था कि मक्का का मुशरिक को मतलब बात मानना नहीं था, और नहीं मानने के लिए बात वो लोग मतलब क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशानी तलब कर रहा था। ऐसा नहीं था कि निशानी देख के बात मतलब क्या है मान जाता। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि इक़्तरबतिस्साअतु वन शक्कल कमर, क़यामत करीब आ गई और चाँद दो टुकड़े हो गया। वई यरौ आयतैन युरिदु व यक़ूलु सिहरुम मुस्तमिर, और जब भी ये कोई निशानी देखते हैं तो ये लोग मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं ये जादू है जो पुराने समय से मतलब क्या कंटिन्यूअली मतलब क्या और चला आ रहा है। आप सोचिए कि मूसा अलैहिस्सलाम भी जब मौजज़ा दिखाए थे, मिरेकल दिखाए थे, तो फ़िरौन क्या बोला था, ये बहुत बड़ा जादूगर है, बल्कि ये सब जादूगर का मतलब क्या है सरदार है, इसको जादू मतलब ये छोटा मोटा जादूगर को जादू मतलब क्या है यही सिखाया है। वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम, इन्होंने झुटलाया और इत्तिबा की, किसकी इत्तिबा की, अपनी अहवा की, अपनी मतलब क्या डिज़ायर की, अपने ख्वाहिश की। इत्तिबा हम लोग को किसका इत्तिबा करना चाहिए एज अ मुस्लिम? अल्लाह का। मतलब अल्लाह का बंदगी करना चाहिए, इत्तिबा करना चाहिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात मान रहे हैं तो वो मतलब ओबीडियंस हुआ, लेकिन सिर्फ ओबीडियंस मतलब क्या होता है, इत्तिबा नहीं होता है। अगर मोहब्बत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर हम लोग मानते हैं तो उसको कहा जाता है मतलब क्या है इत्तिबा, नहीं तो सिर्फ वो मतलब क्या होता है इताअत मतलब क्या होता है आपका होता है। तो ये लोग को इत्तिबा करना चाहिए था रसूल का, लेकिन लोग इत्तिबा क्या चीज़ कर रहा था, अपना लोली डिज़ायर का, अपना वेन डिज़ायर का, अपना मतलब क्या अहवा का, अपना नफ्स का। वकुल्लु अम्रिन मुस्तकिर, और हर शय के लिए, हर शय के लिए मतलब क्या वक्त भी मुकर्रर है, हर शय के लिए मतलब क्या है जगह भी मुकर्रर है। यहाँ जो मुस्तकिर वर्ड आया ना वो मतलब क्या है टाइम के लिए भी आया, और यहाँ मुस्तकिर वर्ड जो आया वो मतलब क्या प्लेस के लिए मतलब क्या आया। अरबी में उसको कहा जाता है ज़र्फ़ अल मकान, मतलब अरबी में मतलब क्या होता है जो ज़माने के लिए मतलब इस्तेमाल होता है और मकान के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब टाइम के लिए भी और स्पेस के लिए भी, क्योंकि देखा है तो टाइम और स्पेस मतलब क्या अलग है ही नहीं। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाई मा फ़ीही मुस्तजर, और यकीनन आ चुकी इनके पास खबरें। अम्मा पारा का पहला सूरा का नाम क्या है? नहीं वो सूरा तो हम लोग नहीं किए हैं। हम पहला आयत पढ़ लें, अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम। तो पहला सूरा का नाम अम्मा पारा का जो है वो मतलब है सूरा नबा। तो नबी कौन होता है? जो नबा को मतलब क्या होता है लेके आता है, और नबा का मतलब क्या होता है बहुत बड़ा खबर। तो नबी वो होता है जो बहुत बड़ा खबर इंसानियत के पास मतलब क्या लेके आया, और बड़ा खबर में से सबसे एक बड़ा खबर मतलब क्या है क़यामत का खबर। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बोले वलक़द जाअहुम मिनल अंबाई मा फ़ीही मुस्तजर, इनके पास यकीनन आ चुकी है खबर, ऐसी खबर जिसमें डांट है। अब हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग डांट को मतलब सोचते हैं कि ये ख़राब चीज़ है, ये मतलब क्या एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि रसूल इनके पास, नबी इनके पास एक ऐसी खबर लेके जिसमें मतलब क्या डांट है। और उसके बाद वाला आयत है क्या, हिकमतुन बालिगतुन, और इसमें ऐसी हिकमत भी है जो मतलब क्या मुकम्मल है, मतलब विज़डम दैट इज़ परफेक्ट। फमा तुगनी अन नुज़ुर, लेकिन नहीं फ़ायदा पहुँचाया इन्हें नुज़ुर ने। अब नुज़ुर का मतलब पता है क्या होता है? नुज़ुर वर्ड जो है वो वार्नर के लिए भी आता है, और नुज़ुर वर्ड जो आता है वो वार्निंग के लिए भी आता है, क्योंकि वार्नर और वार्निंग दोनों एक दूसरे से मतलब क्या अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ मतलब क्या है जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे सोचिए अल्लाह ताला डांट के भी समझाएं, हिकमत से भी समझाएं, लेकिन फिर भी मतलब क्या है ना डांट काम आया ना हिकमत काम आया, क्योंकि मतलब क्या है जो ख़बरदार किया गया था जिसके बारे में वो चीज़ समझ में मतलब क्या है नहीं आया। फ़तवल्ला अन्हुम,
तो अब अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं कि आप इनसे मुंह फेर लें। यौम यदउद्दाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, फतवल्ला अन्हुम यौम यदउद्दाई इला शैइन नुकिर। वो वाला लाइन समझेगा ना भाई, जिसमें मतलब अभी जो इससे पहले वाला लाइन बता रहे थे कि मुंह फेर लेने वाले से पहले वाला हिकमतुन बालिगतुन, इससे पहले आयत में आया क्या कि डांट है इसमें, और उसके बाद आया कि मतलब क्या इसमें हिकमत भी है, विस्डम भी है। और ऐसा विस्डम है जो कि मतलब क्या मुकम्मल है, ऐसा विस्डम है जो कि मतलब क्या परफेक्ट है। तो बात क्या है कि अपने आप को अगर हम लोग समझेंगे ना भाई, तो अब हम लोग के अंदर जानवर भी है और हम लोग के अंदर मतलब क्या इंसान भी है। तो जानवर जो है वो मतलब क्या होगा ना, वो नेकी को नहीं समझता है। जानवर समझता है क्या चीज़ को, रिवॉर्ड को समझता है, और क्या समझता है पनिशमेंट को मतलब क्या होता है समझता है। तो आपके अंदर जानवर अगर नहीं होता तो आप गुनाह की तरफ माइल मतलब क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो जानवर को अगर ये पता रहेगा कि हम अगर किसी दूसरे का माल छुएंगे तो हमको आग में जलना पड़ेगा, तभी वो नहीं छुएगा। और जानवर को अगर ये पता होगा कि हम इस दूसरे का माल को मतलब हड़प लेंगे और हड़पने के बाद हम क्या कर सकते हैं, गेट अवे कर सकते हैं, बच सकते हैं, कोई ना कोई तरीके से मतलब क्या है निकल सकते हैं, तो फिर वो जानवर अपने आप को रोकेगा मतलब क्या है, नहीं। वो जानवर क्या करेगा, हद को क्रॉस करेगा, और हद को क्रॉस करने के बाद दूसरे के ऊपर मतलब क्या जुल्म करेगा। तो वो जानवर जो हम लोग के अंदर है उसको समझ में आता है क्या, डांट, उसको समझ में आता है मतलब क्या है, पनिशमेंट। लेकिन अगर आप उस जानवर के ऊपर काबू पा लिया तो आपके ऊपर क्या होगा, आपका रूह गालिब हो जाएगा। तब समझ में आएगा आपको हिकमत कि हमको ये जो मना किया गया था इसमें मेरा ही मतलब क्या था, फ़ायदा था। और हमको ये मना इसलिए किया गया ताकि हम, मेरा फ़ायदा हो, हम जन्नत तक मतलब क्या हो, पहुँच पाएँ। मतलब होता है ना कि एक छोटा बच्चा को पापा जब मतलब क्या सिखाते हैं कि पढ़ो लिखो डिसिप्लिन में आओ, गेम ज़्यादा मत खेलो, तो उसको क्या लगता है, बुरा लगता है। अब उसको सिर्फ मतलब जब प्यार से समझाएंगे तो नहीं सुनेगा ना, कभी कभी क्या होता है उसको मारना भी पड़ता है, डांटना ही पड़ता है। लेकिन हर वक्त डांटने से मारने से काम नहीं होगा ना, बाद में उसको हिकमत भी क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो एक तबका है जो बोलता है नहीं नहीं मारना तो चाहिए नहीं, और एक तबका है जो बोलता है मतलब जो है इतना मारता है कि मतलब मार का असर ही मतलब क्या होता है, बाकी मतलब क्या होता है, नहीं रहता है। तो कुरान में क्या है, दोनों के बीच में क्या है, बैलेंस है। कुरान आपको डराता भी है और कुरान आपको अल्लाह की मोहब्बत की तरफ भी मतलब क्या करता है, बुलाता है। लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपके अंदर नफ्स है, और वो नफ्स मतलब क्या होता है, ब्लाइंड होता है। उसको भूख लगा है तो खाना खाना है, वो खाना पे मेरा हक है कि नहीं है, वो मतलब क्या सोचेगा नहीं। उसको पैसा चाहिए तो बस पैसा चाहिए, वो पैसा मतलब मेरा है, दूसरा का है, किसका है मतलब। तो आपका नफ्स अगर आपके ऊपर हावी हो जाएगा, जिसको कहा जाता है कि अगर घोड़ा मतलब घोड़ा सवार के ऊपर सवार हो जाएगा, तब तो फिर डिस्ट्रक्शन आना भाई। ये लाइन का क्या मतलब, परफेक्ट विजडम दिस कुरान, ये पार्ट ठीक है, बट द प्रीचिंग ऑफ वार्नर्स बेनिफिट देम नॉट। मतलब जो भी रसूल आए, ख़बरदार करने वाले आए, वो लोग ख़बरदार किए कि तुम इस रास्ते पर अगर चलोगे तो ये अंजाम मतलब क्या होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला तुम लोग को हलाक कर देंगे, तबाह कर देंगे। क्योंकि भाई मतलब बॉडी का कोई पार्ट अगर ख़राब हो जाता है ना, उसको काट के मतलब क्या करना पड़ता है, फेंक देना पड़ता है, नहीं तो पूरा का पूरा बॉडी मतलब क्या होगा, इन्फेक्टेड क्या होगा, हो जाएगा। तो जो सोसाइटी मॉरली मतलब क्या होता है, पूरा तरह से करप्ट हो जाता था पहले के दौर में, तो वो सोसाइटी अपने लिए नहीं, पूरा का पूरा मतलब क्या है, वर्ल्ड के लिए मतलब क्या होता, हार्मफुल होता था। तो उस तरह सोसाइटी को अगर मतलब क्या ज़िंदा रहने दिया जाए तो क्या होगा, करप्शन पूरा दुनिया में मतलब क्या होगा, प्रोपेगेट करेगा, पूरा दुनिया में मतलब क्या होगा, फैलेगा। तो जब कोई सोसाइटी में मतलब समझिए अच्छाई का नामो निशान नहीं बचता था, मतलब रोशनी के कतरा ही मतलब क्या होता नहीं बचता था, तो अल्लाह ताला क्या करते थे, उस समाज को, सोसाइटी को पूरा तरह से मतलब क्या हलाक कर देते थे। और उसमें अगर कोई ईमान वाला होता था तो ईमान वाले को मतलब क्या वहाँ पे निकाल लेते थे। कि कोई भी अल्लाह पनिशमेंट किसी ईमान वाले के ऊपर मतलब क्या है, मतलब ऐसा पनिशमेंट जो जो पूरा पूरा कौम को हलाक करता था, वो ईमान वाले के ऊपर मतलब क्या होता, नहीं आता था। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है, इसमें हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि पूरा समाज ख़त्म हो चुका है तो समाज को हम लोग मतलब क्या करते हैं, गायब कर देते हैं। ये डिसीजन सिर्फ अल्लाह का है। सिर्फ अल्लाह जानता है कि समाज कब उस अवस्था में पहुंच गया है कि अब इसमें कोई खैर बाकी मतलब क्या है, नहीं है। और जब अल्लाह को वो करना होगा तो फिर अल्लाह को मेरा आपका किसी का ज़रूरत मतलब क्या होगा, नहीं होगा। तो इससे पहले आ चुका है ना कि हर शय का मतलब हर शय का टाइम मतलब क्या अपॉइंटेड है। मतलब बहुत बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पूछता था आदमी लोग कि क़यामत कब है, क़यामत कब है, क़यामत कब है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे कि मतलब इसका जवाब मतलब ये अल्लाह जानते हैं बस। इसका नॉलेज जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी नहीं है, इसका नॉलेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं है। बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्या बताएं, क़यामत की निशानी बताएं।
जब क़यामत करीब आएगा तो मतलब क्या होगा, ये इवेंट होगा, और जब ये इवेंट होता रहेगा तो अपने आप को क़यामत के लिए मतलब तैयार करना। जैसे एक सहाबा पूछे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्पीच के दौरान कि क़यामत कब होगा, क़यामत कब होगा, क़यामत को 3 बार। तो उस वक्त तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दिए। बाद में उनको बुलाएं और पूछें कि क़यामत के बारे में सवाल करने वाले, तूने क़यामत के बारे में तैयारी क्या की है। तो वो बोले कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मतलब क्या मोहब्बत करता हूँ। तो बोले तू जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उठाया जाएगा। तो ये सुन के मतलब क्या वो सहाबा बहुत खुश हो गए, क्योंकि सहाबा लोग सबसे बढ़ के मतलब क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। क़यामत कब आएगा भाई, ये वाला क्वेश्चन जिब्रील अलैहिस्सलाम जब इंसानी फॉर्म में आए थे, हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो बैठे थे, हाँ, जो उमर अल्लाह ताला ये करे नैरेट करे, उसमें था ना, पूछे थे ना उसमें ये बात पूछे थे कि मोहम्मद मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि भाई कि मतलब सवाल करने मतलब जो सवाल कर रहा है और जिससे सवाल किया जा रहा है वो दोनों का इल्म मतलब क्या बराबर इस मामले में। मतलब साहिल जितना जानता है, जिससे सवाल किया गया वो भी मतलब क्या उतना ही जानता है। तो फिर जिब्रील साहब फिर पूछे कि तब बताए क़यामत का निशानी क्या होगा। तो निशानी में से एक निशानी बताया कि मतलब क्या है, जब ऊँट चढ़ाने वाला लोग क्या करेगा, ऊँचा ऊँचा इमारत बनाने में क्या करेगा, एक दूसरे से कंपटीशन करेगा। जब मतलब क्या है कि माँ अपने मतलब मास्टर को मास्टर को जन्म देंगे। जन्म देगी, यानी कि औलाद इतना मतलब डिसोबीडियंट हो जाएगा कि मतलब क्या है कि वो समझो अपने आदमी मतलब मास्टर को जन रहा है, आका को जन रहा है। आका को जन्म है। मतलब भाई जब कल्चर ट्रेडिशनली क्या होता है कि बच्चा जो है माँ बाप को ओबे करता है ना, मतलब इतना हो जाएगा कि इतना हो जाएगा कि मेरा बच्चा को कुछ मत बोलो। नहीं वैसा नहीं, अच्छा, लीडर माँ को चलाने वाला, माँ को बेटा चलाएगा। माँ का मास्टर, बेटा या बेटी को माँ तो ओबीडियंट नहीं है, माँ बेटा को ओबीडियंट है। ट्रेडिशनली दुनिया में हमेशा ऐसा हुआ है कि बच्चा माँ बाप का फरमाबरदार रहता था, उल्टा वैसा। लेकिन अब क्या है माँ बाप जो है बच्चा को ओबे कर रहा है, बच्चा कमांड के ऊपर मतलब क्या हो रहा है, चल रहा है। तो ये भी क़यामत का निशानी में से एक निशानी मतलब क्या है। हाँ, बच्चा लोग विश करता है, मतलब माँ बाप अलादीन का चिराग हो गया, वो ला के मतलब क्या करता है, देते रहता है इम्पल्सिवली। और ये क़यामत करीब जब आएगा तो और ज़्यादा ये चीज़ मतलब ख़राब होता रहेगा, ख़राब होता रहेगा, ख़राब होता रहेगा। तो हिकमतुन बालिगतुन फमा तुगनी अन-नुज़ुर, तो इसमें परफेक्ट विज़डम है, लेकिन परफेक्ट विज़डम होने के बावजूद, डांट डपट होने के बावजूद जो वार्निंग है, ना वार्नर फ़ायदा दिया ना वार्निंग। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम नज़ीर भी है ना, एक नाम नज़ीर है और एक नाम मतलब क्या है, बशीर है। मुबश्शिर बशीर, तो नज़ीर का क्या मतलब होता है, खबरदार करने वाला, और मुबश्शिर या बशीर का क्या मतलब होता है, खुशखबरी सुनाने वाला। आता भी है कुरान में कि बशीर हूँ व नज़ीर हूँ, ये कुरान के लिए भी आता है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही मतलब क्या आता है। असल में मैसेज और मैसेंजर इतना ज़बरदस्त तरह से जुड़े हुए ना साथ में कि आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। इसलिए जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से आके कुछ सहाबा मतलब पूछे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर कैसा था, तो वो बोले क्या तुम कुरान नहीं पढ़े, कुरान ही तो मतलब क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या कैरेक्टर है। यानी कुरान को अगर आप पर्सोनिफाइड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आपको मतलब क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ में मतलब क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फ़तवल्ला अन्हुम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या परेशान हो जाते थे, और इतना परेशान हो जाते थे कि सूरह कहफ में अल्लाह ताला बोले कि अपने आप को हलाक कर देंगे इस बात के लिए कि लोग मतलब क्या ईमान नहीं ला रहे हैं। तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काउंसिल करके बोल रहे कि फ़तवल्ला अन्हुम, तो आप भी इनसे मुँह फेर लीजिए। यौम यदउद्दाई इला शैइन नुकुर, उस दिन के लिए जिस दिन मतलब क्या है कि इन्हें पुकारने वाला पुकारेगा ऐसे शय की तरफ जो पसंदीदा होगा, जो नागवार होगा। खुशन अफसारुहुम, उस दिन उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी। यखरुजूना मिनल अजदासी कान्नहुम जरादुन मुंतशिर, उस दिन इनकी आंखें झुकी हुई होंगी, आंखें ज़मीन में गड़ी हुई होंगी, और ये कब्रों से ऐसे निकलेंगी जैसे टिड्डी दल। लोकस्ट का वीडियो कुछ दिन पहले फेमस हुआ था, आप देखते थे कि कितना एक साथ कितना सारा लोकस्ट, मतलब वो लोग कहीं ना कहीं वो लोग लोकस्ट का झुंड आता है और पूरा का पूरा फसल मतलब क्या होता है गायब करके, दिल्ली में भी कुछ लोकस्ट का नहीं थे, कुछ और था। हरियाणा में या इधर मतलब पूरा का पूरा फसल वो लोग क्या होता है गायब करके मतलब क्या होता है चला जाता है। तो कितना लार्ज अमाउंट में वो लोग आता है, कितना अबंडेंस में वो लोग मतलब आता है। जब पूरा का पूरा इंसानियत कब्र से निकलेगा तो विजुअल मतलब क्या होगा, ऐसे ही होगा जैसे टिड्डी दल है, और टिड्डी दल मतलब क्या है पूरा निकल के मतलब क्या कब्र से मतलब क्या आ रहा है।
मूसा अलैहिस्सलाम को कौम के ऊपर और मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के ऊपर भी अजाब में से एक अजाब यह आया था कि टिड्डी दल मतलब वो लोग को परेशान कर दिया था। क्या हिंदी में क्या कहते टिड्डी बोलते हैं उसको। इतना बड़ा रहता है। आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। मुतीना इलद्दाई। अब वो लोग क्या करेंगे पता है कि जो पुकारा था उनको उनके तरफ दौड़ता हुआ जाएगा। जैसे एक मतलब जब दौड़ होता है तो इंसान क्या होता है, क्लाइंट की तरफ दौड़ता है। तो जो बुलाया था जा रहा है किस तरफ, एक ऐसा शय की तरफ जो मतलब क्या है नागवार है, जो पसंदीदा मतलब क्या नहीं है, जो बुरा है, लेकिन जा रहा है टिड्डी दल की तरफ। और जा रहा है कैसे, जैसे कि आदमी टारगेट की तरफ मूव करता है। समझ में नहीं है, कब्र से उठ के जाएगा। कब्र से उठ के मतलब आप सूरह काफ जब पढ़े थे तो पढ़े थे ना कि सूरह काफ जब पढ़े थे तो क्या पढ़े थे कि हर इंसान के साथ एक साइका होगा हाँकने वाला, जो उसको हंका के मतलब क्या है हशर के मैदान की तरफ मतलब क्या जमा करेगा। तो यहाँ पे उसी सीन को दूसरी तरह से दिखाया गया कि टिड्डी दल की तरफ पूरा इंसान मतलब क्या होगा, कब्र से निकलेगा। और कब्र से निकलने के बाद फिर मतलब क्या होगा, वो दौड़ता हुआ हशर के मैदान की तरफ मतलब क्या होगा, जाएगा। हशर का मतलब होता है गैदरिंग। तो हशर का मैदान वो जगह है जहाँ पे सारा का सारा इंसानियत को मतलब क्या जमा किया जाएगा, गैदर किया जाएगा। और वो जगह मतलब क्या अरफात का मैदान होगा। कि मुहतीना इलद्दाई यक़ूलुल काफ़िरून हाज़ा यौमुन असिर। तो काफिर कहेंगे उस दिन कि ये बड़ा भारी दिन है, ये बड़ा सख्त दिन है। आज समझिए काफिर का या फिर वो मुसलमान का जो मुसलमान काफिर के नक्शे कदम पे क्या हो रहा है, चल रहा है, उसका लाइफ में नेसेसिटी नहीं, लग्जरी में कमी आता है तो क्या बोलता है कि माई लाइफ इज़ हार्ड। तो भाई यहाँ पे कोई लाइफ हार्ड नहीं है। लाइफ हार्ड तो मतलब क्या होगा, उस दिन होगा अगर हम लोग उस दिन के अमल मतलब क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और उस दिन काफिर अगर बोलेगा ये बात तो वैलिड होगा कि यक़ूलुल काफिरू ना हाज़ा यौमुन असीर, कि उस दिन काफिर कहें कि ये वाकई में बहुत हार्ड डे है। कज़्ज़बत क़ब्लुहुम क़ौमु नूहिन फ़कज़्ज़बू अब्दना फ़क़ालू मजनूनुन वज़्दुजिर। अब सूरह काफ अगर हल्का सा याद है तो वहाँ पे क्या आया था, कज़्ज़बत क़ब्लुहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्सी व समूद। अब यहाँ पे उसी चीज़ को एक्सपैंड किया जा रहा है कि कज़्ज़बत क़ब्लुहुम क़ौमु नूहिन, इनसे पहले झुटला चुकी नूह की कौम। फ़कज़्ज़बू अब्दना, उन्होंने मेरे बंदे को झुटलाया। अल्लाह ताला का नूह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत देख लिए, क्या बोले अब्दना, उन्होंने मेरे बंदे को झुटलाया। एक बार नूह की कौम झुटलाया बोल चुके हैं, फिर क्या बोले कि मेरे बंदे को झुटलाया। फ़क़ालू मजनूनुन, उन्होंने कहा कि वो पागल है, मजनून है। और उसके बाद पता है क्या किया, बस तुजर, उनको डांटा झड़प मतलब डांटा झड़पा डांट लगाया नूह अलैहिस्सलाम को। हम लोग सोच 900 950 साल तक मतलब क्या वो मैसेज को पहुंचाते रहे, इनको उनका बात मतलब क्या नहीं सुना। 950 साल। फदा रब्बुहु, तो उन्होंने अपने रब को पुकारा, अन्नी मगलूबुन, कि मैं गालिब आ चुका हूँ, यानी हमको ये लोग मतलब क्या ओवर पावर कर लिया, मेरे पास पावर मतलब क्या है नहीं है। फन तसिर, देन अवेंज फॉर मी। मतलब बदर का जब कैदी पकड़ाया था ना, तो मोहम्मद सल्लम बोले थे ना कि उमर जनादा तुम जो हो तुम नूह की तरह हो, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम मतलब ये दुआ किए थे कि मतलब अवेंज करने के लिए। लेकिन आप बात ये समझिए 950 साल झेलने के बाद ये दुआ मांगे। और हम लोग क्या कहते हैं, मतलब समझिए एक दो आदमी ने समझाया और ये दुआ मांगना चालू कर देंगे। फ़फ़तहना अब्वाब समाई बिमाइन मुनहमिर, तो हमने आसमान के दरवाज़े खोल दिए मूसलाधार बारिश के लिए। अब आगे जाके एक सूरा आता है भाई, उस सूरा का नाम मतलब क्या है, सूरा नूह। उस सूरा नूह में पता है नूह अलैहिस्सलाम का दावत किस तरह दावत वो लोग को दे रहते हैं, वो आप पढ़िएगा तो आपको पढ़ के समझ में आएगा कि नूह अलैहिस्सलाम किस तरह का मेहनत किए थे वो लोग के ऊपर। मतलब वो लोग को अब वहाँ पे आता है कि नूह अलैहिस्सलाम सबको इंडिविजुअली समझाएं, पब्लिक में समझाएं, जाहिर करके समझाएं, मतलब सीक्रेटली समझाएं। वो लोग क्या किया, अपना चादर ओढ़ लिया, कान में उंगली डाल लिया, बोला हम लोग को मतलब क्या करना है, नहीं सुनना है। वो लोग बोला नूह अलैहिस्सलाम को कि मतलब अब तो
मतलब काल नूहाना कद जादल तना फक्सर तजिदालाना, ये आता है सूरह हूद में। क्या है नू, तुमने तो झगड़ा कर लिया, बहुत झगड़ा कर लिया, मतलब ये आर्ग्यूड विद अस अ लॉट, आपको आजाद ले आए। अब तो अजाब ले आओ। फातिना बिमा तईदुना, अब तो तुम ले आओ जिसका तुम वादा करते हो। इन कुंतु मिनस सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो वो लोग खुद अजाब मांगा था कि तुमको सच्चा तुम तभी मानेंगे जब अजाब मतलब क्या करोगे, लेके आ जाओगे। तब जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किए हैं कि अल्लाह अवेंज देम, दे हैव ओवर पावर्ड मी, वो लोग मेरे पर मतलब क्या गालिब मतलब क्या है, आ चुके हैं। और हम बताना ही चाहते थे भाई, आसमान का दरवाज़ा खुलना मतलब क्या होता है, दो तरह का होता है। एक अच्छा तरह से भी आसमान का दरवाज़ा मतलब क्या होता है, खुलता है, और एक बुरा तरह से भी खुलता है। तो नूह अलैहिस्सलाम पता है ये लोग को लास्ट ऑफर दिए थे, पता है क्या ऑफर दिए थे, अस्तगफिरु रब्बकुम, अपने रब के सामने इस्तगफार करो, इन्नहु काना गफ्फारा, बेशक तुम्हारा रब जो है गफ्फार है, हमेशा माफ़ करने वाला है। युरसिलु अलैकुमुस समाई मिदरारा, वो तुम्हारे लिए आसमान को मतलब खोल देगा, और खोल के उस पर से मूसलाधार बारिश मतलब क्या है, बरसाएगा। क्योंकि बारिश का मतलब क्या था, कमी था। बारिश तो अब भी हो रहा है, लेकिन ये बारिश अच्छा बारिश नहीं है, ये बारिश मतलब क्या अजाब वाला बारिश है। तो वो लोग क्या, दोनों ऑप्शन था। वो लोग चाहता तो अल्लाह नेमत को ले लेता, लेकिन वो लोग क्या चुना, अल्लाह का अजाब को। नूह अलैहिस्सलाम वहाँ पे लास्ट में ये बोले ना कि मा लकुम ला तरजूना लिल्लाहि वकारा, हम लोग बोलते हैं ना वकार, आदमी अपना समझिए बाप का इज्जत के साथ वकार के साथ कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या करता, नहीं करता है। नूह अलैहिस्सलाम कौम बोले कि तुम लोग को क्या हो गया है कि अल्लाह को कोई वकार को नजर नहीं बचा है। तो हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए और उसमें से मूसलाधार बारिश मतलब क्या है, बरसा। फफज्जरनल अर्दा उयूना, और ज़मीन के भी सोते मतलब क्या है, फूट गए। यानी ज़मीन से भी स्प्रिंग मतलब क्या है, गश फूट करके बाहर निकला, और आसमान से भी पानी मतलब क्या है, बरसा, और दोनों पानी मतलब क्या है, मिल गया। फल्तकल माउ अला अम्रिन मुक्तदिर, और दोनों मतलब पानी जमा हो गया उस काम के लिए जिस काम का फैसला पहले से मतलब क्या हो चुका था। फ़हमलनाहु अला ज़ातिल अलवाइन व दुसुर, और हमने उसे सवार किया उसमें जिसमें क्या था, प्लैंक था, और मतलब क्या था, नील्स था। तो प्लैंक और नील्स से मतलब क्या बना होता, शिप बना हुआ था। भाई अब सूरह हूद अगर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आता है कि उसमें आता है ना कि नूह अलैहिस्सलाम समझिए ज़मीन के ऊपर कश्ती बना रहे हैं, और काफ़ी लोग हंसता हुआ जाते आ रहा है। तो बारिश ही नहीं बोले हुई, पहले तो पानी हम लोग को गुमान था कि ये मतलब मजनून है, अब तो साबित हो गया कि पागल है। मजनून मतलब क्या है कि यहाँ पे मतलब क्या दूर दूर तक पानी कहीं नहीं है, और ये मतलब क्या कर रहा है, नहीं हुई। कश्ती बना रहा है। तो अल्लाह ताला मतलब क्या है, समझिए इंस्ट्रक्शन जो पूरा आया था शिप बिल्ड करने का, वो अल्लाह की तरफ से आया था। तजरी बिआयुनिना, अब नूह अलैहिस्सलाम के पास तो मतलब क्या था, शिप को सेल करने एक्सपीरियंस मतलब क्या था नहीं, तो अल्लाह ताला अपने वॉच के अंदर मतलब क्या है, वो शिप को मतलब क्या है, सेल करा रहे थे। मतलब शिप का कंस्ट्रक्शन भी कुरान में एक जगह आता है कि अल्लाह के वॉच में हुआ था, इंस्ट्रक्शन भी अल्लाह की तरफ से आया था, और शिप का सेलिंग भी मतलब क्या अल्लाह के वॉच में हो रहा है। जज़ाअन लिमन कान कुफर, ये बदला है उसके लिए जिसके साथ कुफर किया गया, नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनको सब रिजेक्ट किया था, उनके साथ मतलब बदसलूकी किया था। तो अल्लाह ताला मतलब क्या है, नूह अलैहिस्सलाम उनका मतलब बदला लिए, उनको बदला दिए। तो अल्लाह का जो बंदा होता है उसको बदला लेना नहीं पड़ता है, अगर बदला लेना ज़रूरी होता तो अल्लाह ताला बदला मतलब क्या करते हैं, ले लेते हैं। भाई आप आगे जाके अम्मा पारे पढ़ेंगे ना तो सूरह मुत्तफीन बोल के एक सूरह, उसमें ये भी आएगा ना कि आता है कि काफिर लोग जब ईमान वाले सामने से गुजरते हैं तो कनकी मारते हुए गुजरते हैं। तो वहाँ पे आया है कि मतलब समझिए कि ईमान वाला भी मतलब क्या है, मजाक उड़ाएगा कहाँ पे, क्या मतलब जब क़यामत फैसला हो जाएगा तब, क्योंकि दिल किसी का दुखता अगर है तो उसको तो हर कोई तो मतलब अबू बकर सिद्दीक की तरह तो नहीं होता है जो मतलब माफ़ कर दे,
अब अगर सिद्दीक भी एक बार मतलब क्या माफ़ नहीं कर पा रहे थे तो अल्लाह बोले क्या कि तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मतलब क्या करे, माफ़ करे। तो अब अगर सिद्दीक क्या किए, माफ़ कर दिए। और इस चीज़ ऐसा था भी जो किसी के लिए माफ़ करना मतलब क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। वलक़द तरकना आयतन फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने इसमें निशानी छोड़ी है, तो क्या है कोई जिक्र हासिल करने वाला। फ़कैफ़ काना अज़ाबी व नुज़ुर, तो देख लो कैसा है हमारा अज़ाब देना और कैसा है हमारा ख़बरदार करना। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, तो हमने इस कुरान को ज़िक्र हासिल करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए आसान बनाया है। तो क्या कोई ज़िक्र हासिल करने वाला है, कोई नसीहत हासिल करने वाला है, लेसन हासिल करने वाला है। और भाई यहाँ पे एक चीज़ हम बताते हैं, समझिए कि ज़िक्र का मतलब क्या होता है, याद दहानी। ज़िक्र का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। तो जो ज़िक्र करता है वो मतलब क्या होता है, ज़ाकिर, है ना। तो यहाँ पे मुद्दकिर वर्ड का क्या मीनिंग हुआ, मुद्दकिर वर्ड का मीनिंग हुआ वो जो ज़िक्र हासिल करे। तो इसके लिए आसान वर्ड पता है, इसके लिए 3 वर्ड है। एक मिनट रुक जाइए। ज़िक्र का मतलब होता है रिमाइंडर, ज़िक्र का मतलब क्या होता है, याद दहानी। ज़िक्र का मतलब क्या होता है, लेसन। जैसे बचपन में क्या होता था, हम लोग कोई कहानी पढ़ते थे तो पूछा जाता था इसका मॉरल क्या है, तो मॉरल को भी आप समझ सकते हैं कि मॉरल मतलब क्या है, ज़िक्र है ना। अब मुद्दकिर जो वर्ड आया ना, मुद्दकिर की जगह और 2 वर्ड आ सकता था, क्योंकि ज़िक्र में क्या है, जाल है, दाल तो मतलब क्या है नहीं, और यहाँ पे मतलब क्या हो गया, मुद्दकिर हो गया। तो पहला वर्ड जो आ सकता था वो पता है क्या था, वो था आपका मुस्तकिर। अब आप सोचिए जाल और ते रहेगा तो दोनों को साथ में प्रोनाउंस करना मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है। उससे आसान वर्ड जो था वो क्या होगा बताइए, मीम होगा, जाल होगा, लेकिन जाल के ऊपर शद्दा आएगा, यानी मुज़्ज़किर। थोड़ा सा आसान हुआ वर्ड बोलना, लेकिन अभी मुश्किल मतलब क्या है। और तीसरा ऑप्शन क्या आ रहा है बताइए, मुद्दकिर। जब दाल ला दिया गया तो ये वर्ड को बोलना मतलब क्या है, मीनिंग वही रहा, वर्ड को बोलना मतलब क्या हो गया, आसान हो गया। तो अरबी का एक रूल मतलब क्या है पता है, जो वर्ड का बोलना आसान हो जाए उसका एग्जीक्यूशन भी मतलब क्या हो गया, आसान हो गया। तो पहला वर्जन अगर इस्तेमाल होता तो उसका क्या मतलब होता कि ज़िक्र हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा वर्जन अगर मतलब क्या होता, इस्तेमाल होता, उसका मतलब क्या होता कि ज़िक्र हासिल करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और तीसरा वर्जन इस्तेमाल हुआ तो उसका मतलब क्या है कि कोई ज़रा सा भी अगर मतलब क्या करेगा, एफर्ट लगाएगा, तो ज़िक्र को मतलब क्या हासिल मतलब क्या है, कर लेगा। तो अल्लाह ताला ज़िक्र हासिल करना भी आसान बनाए, और यहाँ वर्ड भी मतलब क्या आसान वाला इस्तेमाल किए कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र। और यस्सरनल कुरान भाई हम लोग सब वाकिफ़ है इससे वर्ड से, मतलब कायदा पढ़ने के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं किताब, उसका नाम क्या, यस्सरनल कुरान। भाई पहले का आलिम लोग भी मतलब क्या था, काबिल था। वो लोग कुरान का मतलब टाइटल चुना भी तो कहाँ से चुना, एकदम कुरान से चुना। वही वर्ड लिखा हुआ, यस्सरनल कुरान। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तो हमने इस कुरान को समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए, ज़िक्र हासिल करने के लिए आसान बनाया, तो है कोई जो नसीहत हासिल कर ले। कज़्ज़बत आदुन फ़कैफ़ काना अज़ाबी व नुज़ुर, आद की कौम ने भी झुटलाया, तो देख लो मेरा अज़ाब कैसा था, मेरा खबरदार करना कैसा था। इन्ना अरसलना अलैहिम रिहन सरसरन, तो हमने भेजा उनके ऊपर तेज़ हवा, यानी ठंडा हवा जो मुसलसल मतलब क्या चल रहा था। फ़ी यौमी नहसिम मुस्तमिर, मनहूस दिन में जिसकी मनुष्यत मतलब क्या मुसलसल चले आ रही थी, मतलब कांस्टेंट मनहूसियत मतलब क्या वो लोग के ऊपर छाया हुआ था। मतलब अगर हम सही बोल रहे हैं, हमको सही याद है तो 7 दिन और 8 रात ही हवा चला था, और वो मतलब समझिए आदमी को उठा उठा के पटक रहा था। मतलब उसके बाद ऐसा हाल हुआ कि जैसे जब अजाब ख़त्म हुआ ना, तो खोखला खजूर का दरख्त गिरा हुआ होता है ना, जैसे वैसे ही लोग गिरा हुआ था। और ये लोग के बारे में अल्लाह ताला कुरान में बोले हैं कि मतलब क्या है कि सूरह फजर में आता है
कि इनके जैसा हमने दूसरा नहीं बनाया था। लम यखलुक मिसलुहा फिल बिलाद, किसी शहर में हमने इनके तरह, ये सूरह फजर में है। ये सूरह फजर में है, लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद। मतलब दे वर वेरी बिल्ट, बहुत स्ट्रांग थे। भाई वो लोग इतना स्ट्रांग था, वो लोग मतलब जब जब उनके पास रसूल आके मतलब बोल रहे हैं ना, वार्निंग दे रहे हैं, तो पता है क्या बोल रहा है कि ताकत में हमसे बढ़कर कौन है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ये लोग नहीं नाम क्या? नहीं, मेसोपोटामियन तो लोग नहीं है भाई, ये लोग अरेबियन पेनिनसुला में ही था। मतलब ये लोग जब रसूल मतलब वो लोग को चैलेंज मतलब थ्रेटनिंग दे रहे हैं कि अगर तुम ये करोगे तो मतलब क्या अजाब आएगा, तो वो लोग का अजाब का कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई कौम हम लोग के ऊपर आके अटैक कर लेगा, तो बोल क्या आ रहा है कि हम लोग से बढ़ के ताकत में कौन है। और वाकई में उस वक्त दुनिया में ये लोग से बढ़ के ताकत में कोई नहीं था। तो अल्लाह ताला कितना अच्छा से उन लोग को समझाने के लिए बोले कि अवलम यरौ यरल्लज़ी, मतलब क्या ये नहीं देखते, क्या ये नहीं गौर करते हैं कि अल्लाह जिसने इनकी खिलकत की ताकत में कुव्वत में इनसे बढ़कर है। और वो लोग का ताकत कितना घमंड था ना भाई, लेकिन खुद अलैहिस्सलाम वो कौन थे, अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह के रसूल को अल्लाह के अलावा किसी का डर मतलब क्या होता है, नहीं होता है। पूरा कौम के सामने खड़े होकर मतलब क्या बोलें कि फ़कीदुनी जमीअ, तुम सब मिलके मेरा अगेंस्ट प्लॉट करो, प्लान करो, सुम्मा ला तंसरून, और मुझे मौका भी मत दो, मोहलत भी मतलब क्या करो, मत दो। बेशक मेरा तवक्कल जो है, मेरा भरोसा जो अल्लाह के ऊपर है। तो ये अल्फाज यहाँ बैठ के निकल सकता है, लेकिन कौम पूरा सामने खड़ा हो और मानने के लिए मतलब क्या तैयार हो, वो लोग उस कौम को ये बात बोलना कि तुम सब मिलके प्लॉट करो और मोहलत भी मतलब क्या करो, मत दो, बेशक मेरा भरोसा अल्लाह के ऊपर है। तो वो लोग का हिम्मत हुआ कि वो छू दिया उधर इस्लाम को, नहीं छुआ, क्योंकि वो लोग जानता था ये बात कि ये वाकई में अल्लाह का मतलब क्या रसूल है, लेकिन बात मानना मतलब क्या है, नहीं है। फ़कई फ़काना अज़ाबी व नुज़ुर, तो देख लो कि मेरा अज़ाब कैसा था, मेरा ख़बरदार करना कैसा था। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, तो हमने ज़िक्र के लिए, याद दहानी के लिए कुरान को आसान बनाया। फ़हल मिन मुद्दकिर, तो है कोई जो ज़िक्र हासिल करे, है कोई जो नसीहत हासिल करे। कज़्ज़बत समूदु बिन नुज़ुर, और सूरह नजम आपको याद अगर होगा तो सूरह नजम में भी क्या है कि मतलब सब कौम आद के बारे में भी आया था, कौम समूद के बारे में आया था। फ़कालू, अब देखिए ये सब बीमारी आज के अंदर भी है, आज भी मतलब आज के एथिस्ट बोलता है कि एक ही इंसान के ऊपर क्यों आया, वही हम लोग के ऊपर वही आना चाहिए था, हम लोग से गॉड को कम्युनिकेट करना चाहिए था। फ़कालू अबशरम मिन्ना वाहिदन, क्या हम में का एक बशर, क्या हम में का एक बंदा, नत्तबिउहु, उसकी इत्तिबा हम लोग करें, यानी ये जो हम लोग के पास मैसेज ले आई तो हमारे तरह एक बंदा है, हमारे तरह एक बशर है, तो इसका इत्तिबा करें, इसको फॉलो करें। इन्ना इज़ल्लफ़ी दलालिन व सुएर, अगर हम ऐसा करें तो हम गुमराही में होंगे, अगर हम ऐसा करें तो हम आग में होंगे। अब सोचिए लोग मतलब मजाक समझ लिया उस चीज़ को। रसूल बोल रहे कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारा ठिकाना मतलब क्या होगा, आग होगा। तो रसूल को लोग रिप्लाई दे रहा है कि तुम्हारा बात मानेंगे तब गुमराही में होंगे, और तुम्हारा बात अगर मानेंगे तब आग में होंगे। उल्किया ज़िक्रु अलैहि मिन बैनिना, क्या इसी के ऊपर जिक्र नाजिल होना था हम में से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बोला गया कि मतलब ये अगर जिक्र नाजिल होना था, वही आना था, तो सबसे इस पे आता अमीर पे आता है सब कुछ। मतलब समझिए हाँ कोई मतलब सरदार के ऊपर आना चाहिए था वही, या मक्का का सरदार के ऊपर आना चाहिए था, या फिर मतलब क्या ताइफ का सरदार के ऊपर आना चाहिए था। अल्लाह ने एक यतीम को क्यों चुना। तो जब मोहम्मद साहब ताइफ में मतलब क्या लेके गए अपना मैसेज सरदार के पास, तो पता है सरदार क्या बोला, बोला हम आपसे बात नहीं कर सकते। पता रीज़न क्या दिया, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो हम आपसे बात करने के काबिल नहीं है, और अगर आप झूठे हैं तो आप हमसे बात करने के काबिल नहीं है। लॉजिक का गलत इस्तेमाल करके कैसे मतलब क्या जो है, पहला कॉन्टेक्स्ट तो अपने आप को नीचे दिखा दिया, मतलब उसको तो बात नहीं करना था, उसको मैसेज सुनना ही नहीं था। तो वो क्या बोला कि अगर आप मतलब क्या रसूल हैं तो हम आपसे बात करने के काबिल नहीं है। तो अगर वाकई में आप रसूल अगर मान लीजिएगा तो रसूल के साथ तो चलिएगा ना, अपना मन से चलिएगा।
तो रसूल आपसे अगर बात करना चाहते हो तो आपको तो बात करना पड़ेगा, इसलिए वो रसूल माने भी नहीं, वो है ना। सेकंड वाला पार्ट था और उसके बाद नहीं थी। और उसके बाद समझिए भाई मक्का में तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बच्चा को छोड़ के पत्थर मारने के लिए भेज दिया गया, लेकिन वहाँ पे मतलब क्या है कि ताइफ का आदमी क्या किया, उनके पीछे चलो बनमाज बच्चा लोग को लगा दिया, जो मतलब क्या पत्थर पत्थर से मार मार के मतलब क्या पूरा खून लहूलुहान कर दिया था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बर्दाश्त नहीं हुआ, बाहर निकल के बोले या अल्लाह कैसा कौम के पास भेज दिया। लेकिन बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ तो फिर आए थे ना फरिश्ते हैं कि आप कहें तो मतलब क्या है कि मतलब जो है दोनों पहाड़ के बीच कुचल दें। लेकिन तब आप थोड़ा सा मतलब क्या इमोशन डाउन हुआ तो फिर बोले कि अगर ये ईमान नहीं लाते तो इनके आने वाला नस्ल मतलब क्या ईमान मतलब क्या लेके आएंगे, है ना। तभी तो कहा गया कि मतलब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, है ना। लेकिन हाँ उनको आते आते एक रिलीफ मिला था। आप सोचे होता है ना कि मान लीजिए हम और आप यहाँ पे हैं, हम लोग दोनों इंडियन हैं, हम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन में हम लोग दोनों आपस में मिलेंगे तो दोस्ती मतलब क्या होगा, हो जाएगा। तो मक्का का बहुत सा आदमी का मतलब क्या ताइफ में मतलब क्या था, बाग था। तो एक मक्का का मुशरिक था, इसका ताइफ में मतलब क्या था, बाग था। तो ऐसे तो दुश्मनी था, लेकिन वहाँ पे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा हाल में देखा ना कि खून वून निकल रहा है, तो मतलब क्या अफसोस आ गया उसको। तो वो क्या किया समझिए, अंगूर का बाग था उसका, अपना गुलाम को मतलब भेज के उनको मतलब अंगूर पेश किया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश ले भी लिए। तो अंगूर खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोले वो। तो जो गुलाम था वो बोला कि यहाँ के लोग तो ये नहीं बोलते। तो वो पूछे कि तुम कहाँ से हो, बोले हम, मोहम्मद सल्लल्लाहु पूछे उससे तुम कहाँ से हो, बोले निनेवा। बोले निनेवा जो है वो तो मेरा भाई का शहर था। भाई मतलब कौन बताइए, मछली के पेट में कौन थे, यूनुस अलैहिस्सलाम, है ना। तो मछली के पेट में यूनुस, तो वो निनेवा से थे। तो वो बोले आपके भाई कैसे, बोले हम भी रसूल वो भी रसूल, तो रसूल रसूल आपस में मतलब क्या होते हैं, भाई होते हैं। तो वो जो गुलाम था वो ईमान लेके आ गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में। तो उनके ऊपर बहुत भारी था ताइफ का सफ़र, लेकिन वही का लास्ट में इंसान ईमान लेके आया तो उसकी वजह से वो पेन जो है हल्का हो गया। और किसका पेन बढ़ गया बताइए, वो जो मक्का का मुशरिक था जिसका बाग था इसको गुलाम लेके उसका पेन बढ़ गया। दो भाई था। हाँ 2 भाई था। तो अल्लाह ताला सोचिए, अल्लाह का भी प्लान आप देखिए, तक मुकद्दर देखिए कि एक इंसान को ईमान लाना था और उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला आजमाइश में डालें और वहाँ तक पहुँचाएँ। वो जब हुआ तो वो नाउम्मीद भी नहीं हुआ। नाउम्मीद भी नहीं हुए। आप सोचिए वो गुलाम का नसीब में हिदायत लिखा था, क्योंकि गुलाम तो निकल के सफ़र करके मक्का नहीं आ सकता था। तो अल्लाह ताला मतलब क्या मक्का से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल के मतलब क्या गुलाम तक पहुँचाएँ। और ऐसा ही हुआ था किसके, सलमान फारसी के साथ भी, वो भी गुलामी का हालत में थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अगर रह जाते तो गुलामी का हालत में वो तो मतलब मिल नहीं सकते थे उनसे। तो अल्लाह ताला क्या कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब क्या कि पहुँचा दिए सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, है ना। सलमान बिन फारसी गुलाम थे। मतलब वो ओरिजिनली गुलाम नहीं थे, मतलब फर्स्ट में खुद निकले थे, लेकिन हाँ। जर्नी में वो सलमान ऑफ पर्शिया। हाँ पर्सिया, उनको मतलब डिसीव करके। पर्शिया ईरान। वो हम तो बहुत बड़ा बिजनेस करना वहाँ पर उनका भाग है। तो यहाँ पे मतलब जो है तो काफिर मतलब बोला कि क्या जिक्र अगर नाजिल होना था तो इसी के ऊपर जिक्र नाजिल होना था हम में से, यानी उनको मतलब अपनी हैसियत में अपने बराबर नहीं समझता था। बल हुआ कज़्ज़ाबुन उशिर, बल्कि ये तो शेखी खोर है, ही इज़ अ बोस्टफुल लायर, एरोगेंट लायर, नौज़ बिल्लाह। तो अल्लाह ताला बोले सयअलमूना गदन, कल ये जान लेंगे, मिनल कज़्ज़ाबुल अशिर, कि कज़्ज़ाबुल अशिर कौन है। तो अल्लाह ताला का ये फैसला है भाई कि अल्लाह के रसूल के ऊपर कभी मतलब क्या है, काफिर गालिब नहीं आ सकता है, कोई भी रसूल हो। और इसलिए मतलब क्या है कि यहूदी लोग इतना प्लानिंग के बाद, प्लॉटिंग के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने पे सक्सेसफुल मतलब क्या नहीं हो पाया था। इन्ना मुरसिलुन
इन्ना मुरसिलुन नाकती फितनतल लहुम, कि बेशक हम भेजेंगे इनके पास शी कैमल, मादा ऊँट, जो इनके लिए मतलब क्या फितना होगा। तो अल्लाह ताला मतलब क्या करते हैं कि मतलब समझिए आखिरी दर्जे तक मतलब क्या करते हैं, मौका मतलब क्या करते हैं, देते हैं। क्राइम चलो कितना हो चुका था कि उसी वक्त अजाब अगर दे दिया जाता तो भी कोई बात मतलब क्या था, नहीं था। लेकिन वो आखिरी निशानी वो लोग मांगा था कि शी कैमल निकलना चाहिए जो गाभिन हो, तो अल्लाह ताला वो लोग को शी कैमल मतलब क्या किए, दिए। कितना मतलब भाई ट्रायल्स लोकली ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन है। फितना का मतलब होता है ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन। तो फितना के बाद मतलब क्या होता है कि अगर कोई वाकई में सच होगा उसका सच साबित हो जाएगा, और कोई अगर मतलब क्या होगा झूठा होगा तो वो झूठ मतलब क्या साबित मतलब क्या हो जाएगा। ये आयत नंबर 27 है, चेक कीजिए। नाकतल्लाह। नहीं, पेज यहाँ पे मिसिंग है। तो फरतकिब हम नहीं, वस्तबिर। हाँ, एक पेज मिसिंग है। हेलो दे दो। तो अल्लाह ताला मतलब क्या है सालेह अलैहिस्सलाम को बोलें कि आप मतलब क्या है देखते रहिए और सब्र कीजिए। ट्रांसलेशन मिसिंग है। यानी अब तो आपका सब्र का मतलब क्या है कि मतलब इतना सब्र आप कर लिए तो अब थोड़ा दिन और मतलब क्या सब्र कर लीजिए, क्योंकि वो लोग मतलब कौम जो था बहुत एरोगेंट था और बहुत ज़्यादा मतलब क्या हद से निकलने वाला था। भाई सूरह शम्स में जो नाकतल्लाह बोला जाता है ये रेफरेंस है। ये क्या है? अल्लाह ताला मतलब क्या है कि समझिए वो लोग निशानी मांगा था कि अगर तुम मतलब जो है इस चट्टान में से एक गाभिन ऊँट निकाल दोगे तो हम तुम्हारा बात मतलब क्या करेंगे, मान लेंगे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम। नूह अलैहिस्सलाम नहीं, सालेह अलैहिस्सलाम। तो वो लोग को बात मानना मतलब क्या था, नहीं था। तो अल्लाह ताला मतलब क्या है कि एक ऊँटनी को मतलब क्या वहाँ से निकाल दिए, लेकिन बोले ये कि ये आखिरी निशानी होगा, इस निशानी का अगर तुम इनकार किए तो मतलब क्या होगा, इसके बाद अज़ाब मतलब क्या होगा, आएगा। तो वो निशान जब ऊँट निकला तो ऊँट मतलब क्या है समझिए इतना पानी पीता था ना कि एक दिन पानी का पीने का दिन वो ऊँट का था, और एक दिन उसका बाकी मवेशी मतलब क्या पानी मतलब क्या पी सकता था। तो वो लोग इस बात से मतलब क्या परेशान हो गया था। अल्लाह का आजमाइश था, अगर परेशानी को झेलता तो कुछ दिन बाद परेशानी मतलब क्या होता, ये हट जाता। वो परेशानी में वो लोग अपने आप को खुद डाला ना निशानी मांग के। तो ये परेशानी भी तो उन लोग ही डिमांड वो लोग डिमांड किया था कि वो लोग ऐसा ऊँट मांगा था, जैसा ऊँट मांगा वैसा ऊँट मतलब क्या दे दिया गया। तो हुआ क्या कि होता है ना, तो वो लोग का कौम में से समझिए कुछ ऐसा लोग था जो मतलब क्या था, गैंगस्टर टाइप था, किसको बनता हीरो बनना होता है ना। तो उसमें जब वो लोग पूरा पूरा कौम बुला वो लोग को कि कुछ करो इसका, तो आगे बढ़ के बोला कि हम लोग देखते हैं, हम लोग करेंगे। तो उसमें से एक आदमी क्या किया, तो तलवार लिया और तलवार लेके मतलब कि ऊँट को ज़बह कर दिया, अल्लाह के ऊँट को ज़बह अल्लाह का ऊँट को ज़बह कर दिया। तो वही आता है कि नाकत अल्लाह। नाकतल्लाह। वो ऊँट दूध भी देती थी, क्या बोला मेरे को? गाभिन थी ये पता है, गाभिन था तो उसका दूध तो मतलब भाई आएगा, है ना। दूध का मेंशन क्यों नहीं करते हैं? फ़नब्बिहुम अन्नल माँ किस्मतुम, मतलब ये पानी जो है मतलब क्या आप बोलो के बीच में तकसीम हो गया था, और तकसीम होने का मतलब रूल क्या बताया गया था, बैनहुम उनके बीच, कुल्लु शिरबिन मुख्तदर, मतलब एक दिन ये पिएगा और एक दिन मतलब क्या वो लोग बाकी सब मतलब क्या पिएगा। फना दऊ, तो वो लोग आवाज़ लगाया, किसको आवाज़ लगाया, साहिबुहुम अपना कंपेनियन को, जो मतलब क्या है ट्रांजिशन में और ज़्यादा था। फताता फ़ाकर, तो वो क्या किया, अपना हाथ बढ़ाया, आगे बढ़ा, आगे बढ़ के मतलब क्या है कि वो ऊँटनी को कत्ल मतलब क्या कर दिया। और कत्ल करने के बाद मतलब क्या है कि वो लोग को मौका दिया गया था 3 दिन मतलब क्या ऐश मौज कर लो, और वो लोग मतलब क्या है 3 दिन मतलब क्या ऐश मौज किया। वो लोग को क्या लगा कि अगर वाकई में कुछ होना होता, जब कत्ल किया तब हो जाता, तब नहीं हुआ तो अब मतलब क्या है, क्या होगा। और ऐसे तो रसूल तो बार बार बोलते ही रहते हैं कि अजाब आएगा, अजाब आएगा, अजाब आएगा, अजाब आएगा। अब तक तो नहीं आया, तो अभी मतलब क्या होगा, नहीं आएगा। लेकिन वो लोग ये नहीं जानता है कि अजाब आने में देर इसलिए होता है, इतना सारा मौका इसलिए मिलता है क्योंकि अजाब जब आएगा फिर रुकेगा नहीं, फिर अजाब मतलब क्या है, मौका भी नहीं मिलेगा और वो फिर हमेशा हमेशा का अजाब रहेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला मतलब क्या करते हैं, आखिरी हद तक, आखिरी दर्जे तक मतलब क्या करते हैं, मौका मतलब क्या करते हैं, देते हैं।
इन्ना अरसलना अलैहिम सैहतन, तो उनके ऊपर आई एक चिंगाड़, वाहिदन, एक वाहिद चिंगाड़, एक ही चिंगाड़ थी। फ़कानु कहाशिमिल मुतज़िर, तो हाशिम का मतलब क्या, एक ही चिंगाड़ थी, एक वाहिद चिंगाड़, एक ही साउंड था। अब लोग ऐसा हो गया जैसे कि मतलब क्या है कि भूसा होता है ना, तो जिससे घर बनाया जानवर का, वो भूसे की तरह मतलब क्या ज़मीन में फैला हुआ था। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, तो हमने इस कुरान को नसीहत के लिए, ज़िक्र के लिए आसान बनाया, तो है कोई जो तुम्हें नसीहत हासिल करना चाहे। ये वाला पार्ट क्या हुआ है ना, मतलब जिस उससे वाला मारने के बाद क्या कैसे कैसे उन लोग का ये 3 दिन वो लोग मार्च किए थे, आवाज से मर गया था, आवाज से, मतलब समझिए वो लोग को अजाब का मतलब क्या है, आवाज़, अजाब दिया गया था, आवाज का। विंड साउंड। असल में क्या है ना भाई कि वो लोग ऐसा कौम था, फायर लास्ट फायर जो क़यामत के बाद जब हिसाब होगा तो फायर मतलब इस्तेमाल होगा, फायर इज फॉर द लास्ट, है ना। कज़्ज़बत कौम लूतिम बिन नुज़िर, और लूत के कौम ने भी मतलब खबरदार करने वालों को झुटलाया। इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबन, तो हमने उनके ऊपर भेजा हासिबा। हासिबा मतलब क्या होता है, पथराव करने वाला स्टॉर्म जो होता है ना। और हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़ चुके हैं, सूरह ज़ारियात में। एक एक पत्थर जो था मुसव्वमतन इंद रब्बिक, लिखा हुआ था, असाइन था कि ये पत्थर जाके इसी को मतलब क्या हिट करेगा। इल्ला आल लूत, तो वो अजाब मतलब क्या सब के लिए था, बस लूत अलैहिस्सलाम के घर वाले के अलावा। अब यहाँ एक सवाल आ सकता है, उनकी घर वाली के ऊपर आया था अजाब, इसका ये प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, सूरह हूद में आता है कि सूरह हूद में अल्लाह ताला नूह साहब को बोले थे कि तुम्हारा मतलब जो है घर वालों को बचा लिया जाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तो बचा नहीं था, तो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ की और बोले कि मतलब क्या है कि मेरा बेटा मेरे अहल में से है, तेरा वादा भी सच्चा है। उनको कन्फ्यूजन था, तो अल्लाह ताला क्या बोले कि तेरा बेटा तेरे अहल में से नहीं है, क्योंकि उसका अमाल जो है गैर साले है। तो नबी का अहल में से वही होता है जिसका अमल मतलब क्या होता है, साले होता है, और जिसका अमल साले नहीं होता है वो नबी का अहल में से मतलब क्या होता है, नहीं होता है। दुनियावी रिश्ता है, बट दुनियावी रिश्ता दुनिया तक है, जैसे मुसलमान लीगली होना दुनिया तक है, वैसे दुनियावी रिश्ता मतलब क्या, दुनिया तक है। आखिरत में वही आपका अहल होगा जो ईमान में आपका अहल मतलब क्या है। भाई अहल का मतलब, अहल का मतलब आप घर वाले समझ सकते हैं, है ना। पहले औलाद बोलते हैं ना, पहले औलाद, जैसे अहले बैत बोलते हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी घर वाले हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब क्या अहले बैत हैं, फैमिली, फैमिली, पीपल ऑफ द हाउस, यानी फैमिली। तो नबी के मतलब अहल में से वही होता है जिसका अमल मतलब क्या होता है, साले होता है। जिसका अमल मतलब क्या होता है, साले नहीं होता है, वो नबी के अहल में से मतलब क्या होता है, नहीं होता है। और अमले, बोलिए। तो यहाँ पे जो उनका जो बेटे थे, तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जो थे उनके अहल में से नहीं थे, और लूत अलैहिस्सलाम के वाइफ जो थी वो उनके अहल में से मतलब क्या थी, नहीं थी। मतलब प्रॉफिटहुड में उनका बात नहीं मानती थी, तो वो उसमें उनके फैमिली नहीं थी बेसिकली। जो उनका बात मानने वाला जो उनका फॉलोअर्स है वो उनका फैमिली है, ये मतलब उनका फैमिली, फिर से बताइए। फैमिली मतलब जो ब्लड रिलेशन में है ना, फैमिली वही है, लेकिन उस फैमिली में से वो एक्सक्लूड हो जाएगा जिसका अमल मतलब क्या होगा, अमल जो है नबी का तरीका पर नहीं है, वही से हट गए, फॉलोअर्स नहीं हाँ। है, तो वही तो बोल रहे तो दुनिया में मतलब क्या है कि समझिए, दुनिया में मतलब क्या है कि उसको अहल माना जाएगा, लेकिन वो दुनिया तक है, दुनिया तक वैलिड है, दुनिया के बाद वो चीज़ नहीं चलेगा। जो डॉक्टर इसार अहमद समझा रहे थे, कुछ समझा रहे थे, हाँ फैमिली, फॉलोअर्स, है ना, बोधा भी बोल रहे थे। वेन डायग्राम, है ना। एंड है। इल्ला आला लूत, यानी लूत अलैहिस्सलाम के अहल के ऊपर मतलब क्या है, अजाब मतलब क्या नहीं आया था। नज्जैनाहुम बिसहर, और हमने सहर के वक्त उन्हें निजात दे दी, यानी फजर के जस्ट पहले उन लोग को मतलब क्या वहाँ से निकाल लिया गया था। हम लोग को ये भी कहा गया था पीछे मुड़ कर मतलब क्या करना, नहीं देखना मत उनकी देखना। वाइफ पीछे मुड़ के देखी, उनकी वाइफ पीछे रहने वाली में से थी, उनकी वाइफ गई पीछे नहीं मुड़ थी, के देखी थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं गई है। नहीं थी।
तो वही तो असल अजाब में तो क्या उसके है लिए कि भी वो था। कुरान का हाँ, आयत वो को, तो पीछे मुड़ के देखे थे कि मेरे कौम के साथ क्या हुआ, फिर उसी को उसको नहीं नहीं ऐसा नहीं है नहीं भाई, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं मतलब कुरान का एक आयत है कि उनकी वाइफ पीछे रहने वाले में से थी, तो इसका ये मतलब है कि वो अमल में पीछे रह गई, ये तो उसको चीज आपने अल्लाह की क्या तरफ किया, से अलग तरह से लूत इंटरप्रेट कर अलैहिस्सलाम को लिया। बोला गया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बहुत सारा इसमें सुनते हैं मौलाना तकरीर में कि हदीस है कि उनको पीछे देखना मना था, वो पीछे घूर के देख ली तो भाई हाँ, सिर्फ असल पीछे बन देखने जाएगा। के लिए किसी अजाब तो नहीं दिया जाएगा ना, अमल खराब था इसलिए अजाब दिया गया। उस जैसे हिसाब से तो हर एक फर्ज नमाज के बाद अजाब आ जाना चाहिए एक आदमी के ऊपर। है ना, नीमतम मिन इंदना, ये नेमत थी हमारी तरफ से, कज़ाली का नजजी मन शकर, और हम ऐसा ही बदला देते हैं उसको जो शुक्र अदा करता है। तो इस बात इस पे क्या समझना है पता है, कि अल्लाह के अजाब से अगर बचना चाहते हैं तो अल्लाह का मतलब क्या है, शुक्र मतलब क्या कीजिए, अदा कीजिए। और सूरह इब्राहिम में मतलब क्या होता है, एक जगह आता है कि वलइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए मतलब क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। वलइन कफर तुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, इन्नी अजाब इला शदीद, तो जान लो मेरा अजाब जो है जुमा शदीद है। खुतबा में भी इस्तेमाल होता है ना। हाँ, जुमा खुतबा में इस्तेमाल होता है कि वलाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम वलाइन कफर तुम इन्नी अजाब इला शदीद। और आज मोटिवेशन स्किल सिखाता है क्या, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, लेकिन किसके लिए ग्रेटिट्यूड, जो दुनिया को बनाया उसके लिए ग्रेटिट्यूड। वलकद वलकद अनजरहुम बचना, पेपर में नहीं है। अच्छा नहीं है तो यहीं तक रखे, फिर क्या कितना 30 कितना 35 30 तक हुआ। हाँ लूसरा कहानी भी मतलब क्या है, 35 तक हुआ है, तो उसको यहीं तक फिर रखते हैं इंशाल्लाह। भाई लूट लेता और आगे है। हाँ आगे है, फिर से रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ 40 तक है। अच्छा 40 तक कर ले फिर। थोड़ा 7 क्लास से पहले रुके तो 40 तक है तो बड़ी बड़ी कंप्लीट। यहाँ पर 37 तक लास्ट है, वो भी पूरा नहीं है। अच्छा आप पूरा इसको 40 तक कर लीजिए। लूत अलैहिस्सलाम का कम कंप्लीट करके खत्म कर देते हैं। तो नेमतम मिनिंदना कज़ालिका नजसी मन शकर, ये अल्लाह की तरफ से नेमत थी, ब्लेसिंग थी, और अल्लाह ऐसा ही बदला देता है उसको जो मतलब क्या करता है, शुक्र अदा करता है। तो शुक्र अदा अगर कीजिएगा तो अजाब के शक्ल में भी आपको बचा लिया, मतलब क्या जाएगा। वलकद अनजरहुम बचना, तो उन्हें खबरदार किया गया हमारी पकड़ के बारे में, लूत अलैहिस्सलाम कौम को खबरदार किया गया अल्लाह के पकड़ के बारे में। फतमारऊ बिन नुज़ुर, लेकिन उन्होंने हमारे खबरदार करने पर झगड़ा, खबरदार करने पर क्या किया, शक किया, खबरदार करने पर क्या किया, डिस्प्यूट किया। आपको हम क्या बोले थे, कुरान एक जब वर्ड को इस्तेमाल करता है ना तो उसको बहुत फ्रिक्वेंटली आसपास इस्तेमाल करता है। तो ततमारा बोल के एक वर्ड आया था सूरह नजम में, कहाँ आया था बता सकते हैं, कभी आई आला रब्बी का ततमारा, तो अपने रब की कौन कौन सी निशानी के बारे में झगड़ोगे। हाजा नज़ीरुम मिन नुज़ुरिल ऊला, ये तो नज़ीर है, खबरदार करने वाला है जैसे इससे पहले खबरदार करने वाले थे। अब उसको यहाँ से कनेक्ट कीजिए, वलकद अनज़रहुम, इन्हें खबरदार किया गया, बचना हमारी पकड़ के बारे में, फतमारऊ, लेकिन इन्होंने ये झगड़े बिन नुज़ुर, नुज़ुर के बारे में यानी खबरदार करने के बारे में, यानी कि मतलब क्या है, नज़ीर के बारे में। वलकद रावदुहु, अब 2 फरिश्ते आए थे उनके पास, ऐसे वो लोग के लिए मतलब क्या था, गाभिन ऊँट जो था वो मतलब क्या था, फितना था। तो ये लोग के लिए मतलब क्या, 2 फरिश्ते जो आए थे हैंडसम मेल के शक्ल में, ये लोग के लिए मतलब क्या थे, फितना थे। तो ये लोग सुधरेगा क्या, ये लोग वो लूत अलैहिस्सलाम के घर में जाके नॉक करके वो 2 फरिश्तों को डिमांड करने लगा। अन दैफिही, आप सोचिए लूत अलैहिस्सलाम के कौम घर में, वो लोग तो नहीं जान रहा था एंजल है, 2 गेस्ट आया, जाके घर में नॉक करके गेस्ट को मतलब क्या डिमांड कर रहा है। इनकी वाइफ ही ये खबर दी थी ना कि वो हैंडसम मर जाए। फतमसना आयुनुहुम, तो अल्लाह क्या किया, उन सब की आंखें को मतलब क्या मिटा दिए, सब मतलब क्या ब्लाइंड मतलब क्या है हो गया। फजूकु अजाबी व नुज़ुर, तो चखो मेरा अजाब और चखो मेरा अजाब और ख़बरदार करना। दोनों पनिशमेंट ही लेकर आए थे ना।
मतलब वो लोग पनिशमेंट के लिए आए थे, लेकिन मतलब क्या आखिरी मोमेंट में भी अगर क्या है कि मतलब पनिशमेंट जाहिर होने से पहले अगर वो लोग ईमान लेके आ जाता, जैसे मान लिया वो लोग को ऊँट जब मिला था तो ऊँट के साथ ऊँट को कत्ल नहीं करता, तो पनिशमेंट मतलब क्या होता, नहीं आता। भाई आप पूरा इंसिडेंट ही तो अल्लाह ताला ट्राई कर सके उससे पहले तो हाँ, वलकत सब्बहुम बुकरतन। आप समझिए कि सुबह के वक्त क्या आता है, अल्लाह का रिस्क आता है, ये लोग के सुबह के वक्त क्या है, अल्लाह का अजाब आया। अजाबुन मुस्तकिर, हमेशा रहने वाला मतलब क्या, अजाब। फजूकु अजाबी व नुजुर, बस यहाँ पे रोक देते हैं कि मतलब फिर चखो अल्लाह का अजाब और मतलब क्या, उसका खबरदार करना। अच्छा, बाकी सब कौम के बारे में पता क्या आया था, तो मेरा अजाब कैसा रहा, खबरदार करना कैसा रहा, लेकिन फहाशी के ऊपर अल्लाह ताला इतना गुस्सा हुए कि डायरेक्टली मतलब क्या कर रहे हैं, थर्ड पर्सन में डायरेक्ट बात कर रहे हैं। एकदम डायरेक्ट बोल रहे हैं। वही हम बोलना चाह रहे हैं कि बाकी सब के बारे में क्या बोलें कि मतलब क्या है कि मेरा अजाब कैसा रहा, मेरा खबरदार करना कैसा रहा, लेकिन यहाँ पे क्या बोले, फज़ूक़ू अज़ाबी व नज़र। तो आज तो लूत अलैहिस्सलाम का कौम जो हरकत कर रहा है, उससे अल्लाह ताला डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं कि तुम भी अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा भी मतलब क्या होगा, ऐसे ही अजाब आएगा और ऐसे ही मतलब क्या होगा, नुज़ुर आएगा। और आज प्राइड मार्च हो रहा है। अच्छा, ये वही मैंने चल रहा ना। अच्छा नहीं भाई, महीना क्या चल रहा है नहीं भाई इसके बाद फिर से रिपीट हो एग्जांपल रहा दे है। अच्छा भाई इसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है, प्लान पढ़िए, 40 पढ़िए। अच्छा, ये पढ़ लेना चाहिए था हमको। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, तो हमने इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए, ज़िक्र हासिल करने के लिए आसान बनाया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला, ज़िक्र हासिल करने वाला, लेसन हासिल करने वाला। 3 बार है। काउंट हमने किया भाई 4 बार हो गया होगा शायद, अभी हाँ जो ना, पढ़े हाँ लेकिन मेरे ख्याल से इसका बात थर्ड है। काउंट कर लेंगे इंशाल्लाह। वो एक बार और फिर आएगा शायद। नहीं, आई थिंक ये चौथा है। चौथा है। तीसरा है, चौथा कहानी भी तो 3 हुआ। नूह अलैहिस्सलाम का, सालेह 4 अलैहिस्सलाम हो का। गया। चार हुआ। आज समूद आज। लूत लूत हम लोग काउंट कर लेंगे इंशाल्लाह, काउंट हम नहीं किए। 4 पहले वाला